Assalamu alaikum everyone. This is my video for 11th class students who are preparing for their Supply R improvement exams in 2026 for the subject physics. In this video, I will show you most important short questions, long questions and numericals that are highly important for your 11th physics old syllabus paper that is after 1 week. Plus, I will also give some tips and tricks and my suggestions and recommendations for selection of chapters that carry high weightage with minimum efforts. So let's start with authentic pair scheme for 2026 at first. सो क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू से रिलेटेड होगा। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 17 एमसीक्यूज़ होंगे फिज़िक्स के पेपर में। सो ये जो 17 आपके एमसीक्यूज़ हैं ये किन किन चैप्टर से बनेंगे, कौन से चैप्टर की एमसीक्यूज़ के लिहाज से ज़्यादा वेटेज है और किसकी कम है। सो चैप्टर 6, 7, 9, 10 और 4 से सिर्फ एक एमसीक्यूज़ बनेगा हर चैप्टर से, मतलब चैप्टर 6 से भी एक एमसीक्यूज़ आएगा, 7 से भी एक। तो इन 5 चैप्टर्स को मिला के आपके 5 एमसीक्यूज़ बनेंगे। उसके अलावा जो आपके 12 एमसीक्यूज़ बचते हैं 17 में से, उनमें चैप्टर 1, 2, 3, 5, 8, 11 इनमें हर चैप्टर से 2-2 एमसीक्यूज़ बनेंगे। तो इन 6 चैप्टर्स को मिला के आपके 12 एमसीक्यूज़ बन जाएंगे और जो पहले मैंने आपको बताया 4, 6, 7, 9, 10 यहाँ से एक एमसीक्यूज़ बनेगा, तो टोटल आपके 17 एमसीक्यूज़ हो जाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने एमसीक्यूज़ की तैयारी कहाँ से करनी है वो आपको मैं इसी वीडियो में सारा डिटेल से बताऊंगा, बट आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको पेन स्कीम की भी समझ आ जाए और आपको शॉर्ट क्वेश्चंस भी अभी मैं बताऊंगा आपको, इवन के मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हाईली एक्सपेक्टेड शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस एंड इवन न्यूमेरिकल्स भी बताऊंगा। सारे नहीं बताऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस जिनके सबसे ज़्यादा हैं। चंद एक आपको लॉन्ग बताऊंगा, चंद एक आपको शॉर्ट क्वेश्चंस बताऊंगा और कुछ न्यूमेरिकल्स बताऊंगा। आपने वो करके जाना है, इंशाल्लाह आप हैरान हो जाएंगे। मैं आपको प्रूव करके दूंगा कि इतनी स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ भी मिनिमम चैप्टर्स के साथ मैं आपको खुद बताऊंगा आपने कौन से चैप्टर्स करने हैं। आप इन चैप्टर्स को करके 85 में से इंशाल्लाह 85 मार्क्स इजीली अटेन कर लेंगे। किस तरह से करेंगे आप लोग, बताता हूँ आपको। सो डियर स्टूडेंट्स, पहले पेयर स्कीम का मैं आपको बता दूं। आपका जो सब्जेक्टिव सेक्शन होगा उसमें क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड होता है, क्वेश्चन नंबर 3 भी और क्वेश्चन नंबर 4 भी। आपकी फिज़िक्स के टोटल 11 चैप्टर्स हैं, तो हर चैप्टर से कितने कितने शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 में कौन से चैप्टर से शॉर्ट आएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में कौन से चैप्टर से शॉर्ट आएंगे, एंड सेम विथ क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चंस गिवन होंगे और आपने अपनी मर्ज़ी के कोई से 8 शॉर्ट क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। अब इसमें अगर हम 12 शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो चैप्टर 1 से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, चैप्टर 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे, चैप्टर 3 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चंस और चैप्टर 4 से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। सो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पे भी आपको टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चंस गिवन होंगे। आपने अपनी मर्ज़ी के कोई से 8 शॉर्ट क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। इसमें ये जो 12 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये बनेंगे, चैप्टर 5 से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, चैप्टर 6 से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे, चैप्टर 7 से 3 और 8 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चंस गिवन होंगे। आपने अपनी मर्ज़ी के कोई से 6 शॉर्ट क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। अब ये 9 शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे, चैप्टर 9 से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस, 10 से भी 3 और 11 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे। सो आपको कौन कौन से चैप्टर्स करने चाहिए वो मैं आपको इसी वीडियो में अपनी रिकमेंडेशन में बताता हूँ। पहले पेन स्कीम आपको सारी बता दूँ ताकि आपको सारा ओवरव्यू आपके पास चला जाए कि किन किन चैप्टर्स से लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं और किस किस चैप्टर से नहीं आने। सो डियर स्टूडेंट्स, आपके 11 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1 से लॉन्ग नहीं आएगा, बाकी जो 10 चैप्टर हैं वहाँ से 10 लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे। न्यूमेरिकल किस चैप्टर से आएंगे, थ्योरी किस चैप्टर से आएगी, ये आप सारे बच्चों का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जिस वजह से आप परेशान रहते हो। सो डोंट बी वरी एट ऑल, मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बता दूंगा इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में 5 लॉन्ग क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और आपने अपनी मर्ज़ी के कोई से 3 पेयर सेलेक्ट करने हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 बनेगा चैप्टर 2+3 से और क्वेश्चन नंबर 6 बनेगा चैप्टर 4+5, क्वेश्चन नंबर 7, 7+8, क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें चैप्टर 6 की पेयरिंग 11 के साथ है और क्वेश्चन नंबर 9
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 9 इज, इसमें ए पार्ट बनेगा चैप्टर 9 से और बी पार्ट बनेगा चैप्टर 10 से। सो ये थी बच्चे पेयरिंग स्कीम थी 2026 की। अब मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। माय रिकमेंडेशन जो है, आपने जो 3 पेयर सेलेक्ट करने हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के लिहाज से, ये मैं आपको लॉन्ग का बता रहा हूँ। लॉन्ग के लिए मैं आपको सिर्फ 6 चैप्टर्स बताऊंगा, क्योंकि आपने 6 लॉन्ग करने हैं और वो 6 चैप्टर से बनने हैं। अगर आपका टारगेट है 100% मार्क्स लेने का, तो ऑब्वियसली आपको 6 चैप्टर्स करने चाहिए। बट आपको कौन से करने चाहिए, कौन से ज़्यादा आसान है, और मैं आपको बताता हूँ। और इनमें ये भी नहीं है कि बेटा ये सारे 6 के 6 कर लो, नो, मैं आपको खुद बताऊंगा, न्यूमेरिकल्स लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा, आपने वही करने हैं इंशाल्लाह, इसी वीडियो में शेयर करूंगा आपके साथ। इसमें आपने फर्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन है 2 और 3 की पेयरिंग स्कीम आपने सेलेक्ट कर लेनी है। सेकंड आपने 4, 5 और 6, 11। डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, आपने जो चैप्टर सेलेक्ट करने हैं, ओके, इसमें एक आपने चैप्टर क्वेश्चन नंबर 5 सेलेक्ट कर लें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 बनेगा चैप्टर 2 + 3 से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आप सेलेक्ट कर लें, जो कि बनेगा क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 और 5 से। और लास्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, वो आपने चूज़ करना है। आई विल सजेस्ट आपने ओके क्वेश्चन नंबर 8 को आप सेलेक्ट कर लें, जो कि बनेगा चैप्टर 6 और 11 से। इसमें मैं आपको सब कुछ बता दूंगा आपने कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं चैप्टर वाइज। इवन के जो चैप्टर मैंने रिकमेंडेशन में नहीं बताया, मैं आपको उनके भी लॉन्ग क्वेश्चन भी बताऊंगा और न्यूमेरिकल्स भी बताऊंगा। अगर आप इन 6 के अलावा बाकी 4 भी सिलेक्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ये क्यों मैंने बोले हैं 6 चैप्टर, उसकी मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों कहा है आप लोगों को। माई रिकमेंडेशन फॉर लॉन्ग क्वेश्चन 2, 3, 4, 5, 6, 11 फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस। अब आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए सारे चैप्टर नहीं करने, आपने पहले 6 चैप्टर लॉन्ग के लिए कर लिए हैं, तो अब आपने इसके ही शॉर्ट क्वेश्चंस भी कर लेने इसके साथ ही। उसके बाद आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए सिर्फ आपको 2 चैप्टर्स रिकमेंड करूंगा, एक है चैप्टर 7 और चैप्टर 10। डियर स्टूडेंट्स, जब आप लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इन 6 चैप्टर्स को सेलेक्ट करोगे तो ऑब्वियसली हर लॉन्ग के 4 मार्क्स होते हैं, ए पार्ट के भी और बी पार्ट के भी 4-4 नंबर के होते हैं। तो टोटल आपके 24 मार्क्स बन जाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन में। तो 24 आउट ऑफ 24 आपके इजीली आ जाएंगे। अब हम ब्रेक करते हैं कि अगर आप 2, 3, 4, 5 और 6, 11 कर लेते हो, तो इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन में आपके लिए क्या आसानी होगी। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 जब आप लॉन्ग के लिए करोगे तो यहाँ से 3 आपके शॉर्ट भी हो जाएंगे। 2 के साथ पेयरिंग स्कीम है आपकी चैप्टर 3 की, तो जब आप चैप्टर 3 करोगे तो यहाँ से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी हो जाएंगे 3। और उसके बाद चैप्टर 2, 3 के साथ 4 आपने लॉन्ग के लिए किया हुआ था, तो यहाँ से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस इधर से बन जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपने इस सेक्शन में कितने शॉर्ट करने थे, 8। और वो 8 शॉर्ट क्वेश्चंस, इन 3 को अगर आप मिलाकर देखें तो ये आपके पूरे हो रहे हैं। 3 + 3 6 + 2 8 शॉर्ट क्वेश्चन। इसका मतलब है इस सेक्शन में आप 8 शॉर्ट क्वेश्चंस अटैम्प्ट करके 16 में से पूरे के पूरे 16 मार्क्स इजीली ले सकते हैं। उसके बाद आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 2, 3, 4 के अलावा आपने 5 किया हुआ है और 6 किया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आपने 12 शॉर्ट क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, उसमें चैप्टर 5 से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे और चैप्टर 6 से 2 शॉर्ट बनेंगे। 4 + 2 6 हो जाएंगे आपके ये। बाकी आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन चाहिए। तो मैंने आपको रिकमेंडेशन में बताया था कि आपने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, आपने शॉर्ट के लिए सिर्फ 2 चैप्टर करने हैं। उसमें एक है आपके पास चैप्टर 7 और दूसरा था 10। तो बेटा अगर आप चैप्टर 7 के भी शॉर्ट क्वेश्चंस कर लेते हो, सिर्फ एक्सरसाइज वाले, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन मैं खुद आपको इसी वीडियो में शेयर करूँगा। दिस इज़ अ कंप्लीट प्लान। आपने इस वीडियो को ध्यान से सुनना है, समझना है आपने। पेयरिंग स्कीम को भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी फॉर टॉपर्स एंड फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर स्ट्रगलिंग विद देयर सप्ली एग्जाम्स, आप सब के लिए ये इम्पोर्टेंट वीडियो है। मैंने आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाई है 2026 के बच्चों के लिए। आपका एक हफ्ते के बाद पेपर है, तो 30 जून को 2026 को। और कोई बच्चा अगर बाद में भी ये इवन वीडियो देखता है, सप्ली आपका रिजल्ट आ जाएगा, 40 डेज़ के बाद एग्जाम्स होंगे, तब भी अगर आपकी अल्लाह ना करे सप्ली आ जाए किसी भी बच्चे को, तो आप उसको भी ये वीडियो रिकमेंड कर सकते हो। तब के लिए भी
सेम पेयरिंग स्कीम होगी। इवन के 2027 में जो एग्ज़ाम्स होंगे उनके लिए भी यही पेयरिंग स्कीम और यही वीडियो बेस्ट रहेगी। सो अभी हम बात कर रहे हैं आपका जो एग्ज़ाम है 1 हफ्ते के बाद उसकी। तो डियर स्टूडेंट्स 5 और 6 से आपके 6 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे। चैप्टर 7 जो मैंने आपको रिकमेंड किया है उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आपने टोटल जो इस सेक्शन में शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं वो 8 थे, बट आप जब इन 3 चैप्टर के करोगे तो 4 + 3 7 + 2 9 आपके बन रहे हैं। तो इसका मतलब है आप इजीली 8 2 16 मार्क्स आप सेक्शन जो आपका शॉर्ट क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ से 16 मार्क्स आप पूरे अटेन कर सकते हो। तो टोटल आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के 32 मार्क्स हो चुके हैं ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हम बात करें तो आपने पेयरिंग स्कीम में 2 3 4 5 6 कर लिए शॉर्ट के लिए, अब 11 रह गया आपका। तो चैप्टर 11 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे और इस सेक्शन में आपको टोटल कितने चाहिए? 6 शॉर्ट क्वेश्चन, 3 आपके आ जाएंगे। सेकंड जो मैंने आपको रिकमेंड किया था शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए चैप्टर, वो था चैप्टर नंबर 10। सो डियर स्टूडेंट्स चैप्टर 10 से कितने शॉर्ट बनेंगे? वो बनेंगे 3 शॉर्ट क्वेश्चंस। सो डियर स्टूडेंट्स इसका मतलब है चैप्टर 10 और 11 के शॉर्ट क्वेश्चन से टोटल 6 शॉर्ट आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे और आपके कितने मार्क्स बन जाएंगे? 12। सो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से अगर हम बात करें आपके पेपर्स की शॉर्ट क्वेश्चंस में, तो आपने टोटल शॉर्ट क्वेश्चन जो चूज़ करने होते हैं अपनी मर्ज़ी के, वो मतलब हर सेक्शन में 8 8 और 6, तो टोटल मिला के आपके 22 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, 44 मार्क्स। तो 16 मार्क्स आपके इधर से आ गए क्वेश्चन नंबर 2 से, 16 मार्क्स आपके क्वेश्चन नंबर 3 से आ गए, 32 बन गए, और क्वेश्चन नंबर 4 से 12। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 के 16 + 16 क्वेश्चन नंबर 3 से और 12 आपके आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 से, तो इन सबको अगर हम सम अप करें तो आपका जो टोटल बनेगा वो कितना बनेगा? 44 मार्क्स। इसका मतलब है आप इजीली 44 मार्क्स ले सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में से, और लॉन्ग क्वेश्चन से आप 24 मार्क्स इजीली अटेन कर सकते हो। सो इसका मतलब है 44 शॉर्ट में और 24 आपके लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आ जाते हैं तो आपके टोटल कितने बन जाएंगे डियर स्टूडेंट्स? 44 + 4 48 58 68। यस। सो डियर स्टूडेंट्स 68 में से 68 मार्क्स सब्जेक्टिव में आपके इजीली आ सकते हैं, और साथ में अगर आपके 17 MCQs में आ जाते हैं तो आप इजीली कितने कर पाओगे? 85। वाओ! लेकिन आपने बेटा सब्सक्राइब नहीं करना इस चैनल को, क्योंकि आपको पता है ना डियर स्टूडेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जितनी भी मैं एफर्ट्स कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ख़ास तौर पर सप्ली वाले एग्ज़ाम्स के बच्चों के लिए, ये स्पेशल वीडियो आपके लिए बनाई है, तो एटलीस्ट आपका बनता है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मुझे चैनल को ग्रो करने के लिए ऑब्वियसली आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, मैं आपके लिए ही मेहनत कर रहा हूँ, तो आप सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें जो कि अपने सप्ली के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, ताकि उन सब का फ़ायदा हो सके, वो भी मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर सकें। सो आसानियाँ बांटें डियर स्टूडेंट्स। सो डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको सिर्फ 6 चैप्टर्स बताए हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए और सिर्फ 2 चैप्टर बताए हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। तो इतना सा करने से फिर आपका क्वेश्चन है सर फिर मार्क्स कितने आएंगे? सो डियर स्टूडेंट्स आपके इजीली कितने मार्क्स आ जाएंगे? 85 आउट ऑफ 85। किस तरह से आएंगे ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। आई हैव जस्ट स्टार्टेड 15 to 20 days ago। सो इंशाल्लाह आपको इस चैनल से बहुत कुछ मिलेगा कमिंग डेज़ में। इंशाल्लाह आई हैव माई फुल मोटिवेशन फॉर यू पीपल। आप इवन कि आपके कोई भी दोस्त वगैरह हैं, आप तो सभी के बच्चे हो, बट आगे आप फ्यूचर में किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओगे तो इंशाल्लाह आपको फ्यूचर से रिलेटेड भी गाइडेंस मिलेगी इस चैनल पे। और यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन वगैरह कब ओपन होंगे, कब क्लोज़ होंगे, किस यूनिवर्सिटी का कितना मेरिट है, आपको सब कुछ इंशाल्लाह इसी चैनल पे ही मिलेगा। इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जो बाकी हैं 9th क्लास 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, ओल्ड के हैं या फिर न्यू सिलेबस के स्टूडेंट्स हैं, उन सबको मैक्सिमम सब्जेक्ट्स पे इसी इंशाल्लाह चैनल पे ही वीडियोस भी मिलेंगी, हर टॉपिक पे वीडियो मिलेगी इंशाल्लाह। और सेकेंडली अगर आप IGCSE के स्टूडेंट्स हैं, आपके जानने वाले या O लेवल्स A लेवल्स के हैं, तो आप उनको भी रिकमेंड करें इंशाल्लाह। मैं मैक्सिमम कोशिश करूँगा कि सारे जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको कवर करूँ इंशाल्लाह, और सारी क्लासेस को, चाहे IGCSE O लेवल्स A लेवल्स के हैं या फिर आप मैट्रिक FSC के बच्चे हो, सब के लिए इंशाल्लाह। सो MCQs ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको। मैं इस चैनल की इस वीडियो के जो नीचे कमेंट सेक्शन है वहाँ पे इंशाल्लाह पिन कर दूँगा।
व्हाट्सएप चैनल का लिंक, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। और सेकेंडली मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी ऐड कर दूंगा इंशाल्लाह व्हाट्सएप चैनल का लिंक, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने MCQs ओल्ड सिलेबस के भी और न्यू सिलेबस के भी ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं। अगर नहीं भी किए होंगे, आपको नहीं मिलते, तो आप वहाँ पे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाके मैंने 2 कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, तो आप द एकेडमिक वर्ल्ड के ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पे जाके मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको PDF फाइल भी शेयर कर दूंगा, इवन के वहाँ पे सॉल्व फॉर्म में MCQs भी होंगे। और शॉर्ट क्वेश्चंस का और लॉन्ग क्वेश्चंस का मैं आपको एंड पे जाके बताऊंगा। पहले मैं आपको यहाँ पे शो कर दूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर वाइज अगर हम बात करें तो चैप्टर 2 ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, आपने लॉन्ग शॉर्ट दोनों के लिए करना है। सो चैप्टर 2 के जो ये आपने बेटा कंप्लीट चैप्टर करना है अलॉन्ग विद न्यूमेरिकल्स, और इसकी एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आपने सारे करने हैं, क्योंकि इसकी जो ज़्यादा वेटेज है वो एक्सरसाइज से ही आने हैं। चैप्टर 2 के जितने भी मैंने आपको बताया 3 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे या 4 बनेंगे, वो आपके एक्सरसाइज से आएंगे। आपकी टेक्स्ट बुक की जो एक्सरसाइज है वहाँ से इंशाल्लाह चैप्टर 2 से शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। सो एक्सरसाइज इज़ द की फॉर चैप्टर 2। अब हम बात करते हैं चैप्टर 3 की। अब चैप्टर 3 के एक्सरसाइज से तो शॉर्ट क्वेश्चंस काफ़ी सारे बनेंगे, मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चंस एक्सरसाइज से ही आएंगे, बट डेफिनेशंस भी आ सकती हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कौन कौन सी हो सकती हैं चैप्टर 3 में से? तो उसमें फर्स्ट डेफिनेशन है इलास्टिक कोलिजन की, सेकंड है इन इलास्टिक कोलिजन, थर्ड आपने वेक्टर की डेफिनेशन कर लेनी है, टॉर्क की डेफिनेशन है, नल वेक्टर, आइसोलेटेड सिस्टम, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल मोशन, मोमेंटम, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये सारी डेफिनेशंस आपने कर लेनी है चैप्टर के अंदर से। और एक्सरसाइज वाले जो शॉर्ट क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ 9 शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, जो कि 3.2 इंपॉर्टेंट है, उसके बाद 3.3, 3.4 अप टू सो ऑन 3.10, मतलब 3.2 से लेकर 3.10 तक आपने सारे शॉर्ट क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं एक्सरसाइज वाले, और डेफिनेशन चैप्टर के अंदर से जो मैंने आपको बता दी है। चैप्टर 4 से मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में सबसे पहले आपने वर्क की डेफिनेशन करनी है, सेकंड हमारे पास एनर्जी है, पावर है, और इसका पावर का यूनिट वॉट है फॉर एग्जांपल, ये आपने कर लेना है। एनर्जी की डेफिनेशन और इसकी जो टाइप्स हैं लाइक काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एट्सेट्रा। एस्केप वेलोसिटी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हाईली इंपॉर्टेंट फॉर 2026 एग्जाम। एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चंस आपने 4.1 से लेकर 4.5 तक सारे करने हैं, आई मीन 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 एंड 4.5। और उसके बाद सिर्फ आपने जंप करना है 4.10 से। दरमियान वाले आप शॉर्ट क्वेश्चन 4 जो बताएं आपको वो स्किप कर सकते हो, 4.6 से लेकर 4.9 तक आप स्किप कर सकते हो। सो चैप्टर 5 ऑल एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस आर हाईली इंपॉर्टेंट फॉर 2026 एग्जाम्स। डेफिनेशन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसके अंदर, बट एक्सरसाइज इज़ द की फॉर चैप्टर 5। चैप्टर 6 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आपने करनी है उसमें फर्स्ट है टर्मिनल वेलोसिटी, फ्लूइड डायनामिक्स, द वेंचुरी इफेक्ट, स्टोक्स लॉ, और नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बर्नौलीज इक्वेशन। So these are highly important definitions for 2026 supply and improvement exams for the subject physics. Exercise short questions that are very important for your physics paper are 6.2 से लेकर 6.8 तक आपने ये शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। अब बहुत सारे बच्चे 6.2 सिर्फ कर लेंगे और 6.8 नहीं बेटा, यहाँ पे 6.2 टू 6.8 मेंशन है ऑलरेडी, यहाँ पे देख सकते हो। इसका मतलब है आपने सारे करने हैं 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 एंड 6.8। सो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 6 से सिर्फ आपने इतने से शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं एक्सरसाइज वाले, इंशाल्लाह इसी में से ही पेपर बनेगा। चैप्टर 7 एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन जो हाईली इंपॉर्टेंट हैं फॉर योर पेपर वो है 7.1 आपने एक्सरसाइज वाला कर लेना है, 7.2, 7.4, 7.5 से लेकर 7.10 तक, मतलब 7.5 और 7.10 के दरमियान जितने भी शॉर्ट आते हैं आपने वो भी करने हैं, लाइक 7.6, 7, 8, 9 एट्सेट्रा। सो चैप्टर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन सिर्फ 3 ही आपको बताई हैं। उसमें वेरी फर्स्ट वन है स्टेशनरी वेव्स, पीरियोडिक वेव्स, और थर्ड डेफिनेशन है बीट्स। सिर्फ 3 आपने डेफिनेशन करनी है चैप्टर के अंदर से,
और एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ 5 करने हैं। कौन कौन से हैं उसमें 8.4 से लेकर 8.8 तक। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 8 की, चैप्टर 9, तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन वेरी फर्स्ट वन है वेव फ्रंट, हाइजेंस प्रिंसिपल, डिफ्रैक्शन, यूजेस एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्स रेज। बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसमें आपने सिर्फ फर्स्ट 7 ही शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं चैप्टर 9 के, 9.1 से लेकर 9.7 तक। चैप्टर 10 से मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में वेरी फर्स्ट वन है क्रिटिकल एंगल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टोटल एनर्जी रिफ्लेक्शन, अ कन्वेक्स लेंस एंड द कनकेव लेंस, आपको इनकी डेफिनेशन का पता होना चाहिए। रिजॉल्विंग पावर एंड मैग्निफिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट। क्रिटिकल एंगल इज हाईली एक्सपेक्टेड फॉर प्योर। चैप्टर 10 डेफिनेशंस। सो चैप्टर 10 से जो डेफिनेशन आ सकती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी। सो ये 3 डेफिनेशन तो मस्ट कर लें, लाजमी कर लें। इनमें से इंशाल्लाह एक तो कंफर्म है आपके बोर्ड एग्जाम में, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चंस 10.1 से लेकर 10.5 तक सिर्फ 5 आपको शॉर्ट क्वेश्चंस बताए हैं, ये कर लें डियर स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह यही आएंगे एक्सरसाइज वाली शॉर्ट क्वेश्चन में से। चैप्टर 11 से मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हीट एंड टेम्परेचर, द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस, रिवर्सिबल प्रोसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, बॉयल्स लॉ, entropy very important, and negative entropy। ओके, हीट एंड टेम्परेचर की डेफिनेशन अक्सर आपके बोर्ड एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड है, और इंट्रोपी की डेफिनेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस इज़ हाईली इंपॉर्टेंट। बट सारी आपने करनी है। अगर आपका टारगेट 85 में से 85 है और आप स्मार्ट स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपके पास कोई और चांस नहीं है कि आप फिर फुल मार्क्स ले सको इतने कम चैप्टर्स करने से। सिर्फ 2 आपने किए हैं शॉर्ट के लिए। सो एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो आपने 11.5 से लेकर 11.13 तक आपने ये क्वेश्चंस करने हैं। ये लगभग तकरीबन 6+3 9 शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं आपके टोटल एक्सरसाइज वाले। टोटल 13 है, तो आपने सिर्फ 9 शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। 11.5 मतलब 11.6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13. So these were the most important definitions and most important exercise short questions from your whole 11th class physics book. So please memorize these short questions and definitions again and again. You have 1 week for better preparation. So dear students, please don't waste your time. ये टाइम फिर दोबारा आपके पास नहीं आएगा। अभी तो आप लोग सोकर मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करके गेम्स वगैरह खेल कर टाइम ज़ाया कर दोगे, लेकिन एंड वाले दिन अब मेरे हिसाब से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो आखिर पे जाके वीडियो देख रहे होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, जो बच्चे अभी वीडियो देख रहे हैं, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए और उनको भी थोड़ी सी अकल आ जाए कि पहले सप्ली अगर आ गई है तो अब आपके पास चांस है 1 वीक के अंदर आप स्मार्ट स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग मैक्सिमम नहीं बल्कि फुल मार्क्स ले सकते हो। 85 में से 85 आराम से। पहले से भी बच्चे मैं उनको गाइड कर चुका हूँ, वो आराम से 80 ईजीली उनके आ जाते हैं। 83, 84, 85 भी आ चुके हैं उनके, अल्हम्दुलिल्लाह। सो इम्पोर्टेंट अब हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की और न्यूमेरिकल्स की ओल्ड सिलेबस के उन बच्चों के लिए जो कि सप्ली और इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 से आपने एक ही एग्जाम्पल करनी है, वो है 2.5 न्यूमेरिकल के लिहाज से। मैं आपको पहले बता रहा हूँ इंशाल्लाह माय प्रेडिक्शन फॉर 2026 सप्ली एंड इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम्स इज़ दैट चैप्टर 2 से थेरी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, न्यूमेरिकल आ सकता है। बता दिया आपको, ये वाली एग्जांपल करके चले जाओ एहतियातन, बट चांसेस आर मोर देयर। इंशाल्लाह अगर हम पास्ट 10 ईयर्स की भी बात करें ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग, ऑब्वियसली आपका ही पास्ट पेपर्स हैं, बाकी का तो पहली दफ़ा इस साल होंगे पेपर, तो मोस्टली टाइम 10 में से 8 दफ़ा तो यही क्वेश्चंस थ्योरी ही आ चुकी है आपके चैप्टर 2 से। बहुत ही कम चांस होते हैं कि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल बन जाए। सो इम्पोर्टेंट जो आपके थ्योरी वाले टॉपिक्स हैं वो टोटल 3 ही हैं। एक है आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। So explain cross product or vector of two vector state right hand rule and give at least 4 characteristics
ये बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन है। आपसे क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन और इसकी 4 करेक्टरिस्टिक्स पूछी जाती हैं, एटलीस्ट 4। आपकी बुक पे बहुत सारी हैं, आपने कम से कम 4 लाजमी याद करनी है। उसके बाद सेकंड है वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। नो, यहाँ पे ये नहीं आएगा, आई थिंक स्केलर प्रोडक्ट आएगा यहाँ पे, और डॉट प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, तो एक्सप्लेन विद राइट हैंड रूल एंड गिव एटलीस्ट 4 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो थर्ड आपका थियरी के लिहाज से लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो है रेजोल्यूशन ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। सो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आपने इसकी डायग्राम को बहुत अच्छे से करना है, डायग्राम बनानी है, अच्छे से आपने इसको याद करना है, फुल फ्लेज के साथ ये लॉन्ग क्वेश्चन लिख के आना है। टोटल सिर्फ मैंने आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन बताए हैं इस चैप्टर से और एक न्यूमेरिकल बताया, तो टोटल आपके 4 ही क्वेश्चन बनते हैं। सो आराम से आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे इंशाल्लाह। चैप्टर 3, चांसेस आर मोर देयर कि 2 के साथ 3 की पेयरिंग स्कीम है, तो यहाँ से न्यूमेरिकल्स बनेगा। बट अगर थेरी बन गई तो फिर क्या करोगे? उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उसमें पहला जो आपके पास इस चैप्टर से लॉन्ग है, जो कि ओवरऑल पहले 3 बता चुका हूँ, ये चौथा है। आपको 20 ही, तकरीबन 20 के लगभग मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताऊँगा आपको आपकी पूरी बुक में से। इंशाल्लाह इन 20 में से ही आपके थेरी वाले जो 5 लॉन्ग क्वेश्चन है वो आराम से आ जाएंगे और 5 न्यूमेरिकल्स भी आएंगे इंशाल्लाह। सो चैप्टर 3 से वेरी फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज प्रोजेक्टाइल? डेरिवेशन आपको आनी चाहिए फॉर मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। अच्छा, यही वाला क्वेश्चन ना आपसे अलग भी पूछा जा सकता है, यही सेम क्वेश्चन अलग वे में पूछा जा सकता है। कैसे? कि फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल फॉर विच इट्स मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज आर इक्वल। सो ये लगभग सेम लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, तो आपको केयरफुल रहना होगा बोर्ड एग्जाम में, आपने कोई मिस्टेक नहीं कर देनी। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन है। जब भी इस चैप्टर से थ्योरी बनती है तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ होता है। डिफाइन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। Discuss elastic collision in one dimension and show that velocity of approach is almost equal to the velocity of separation। इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो कौन कौन से न्यूमेरिकल आ सकते हैं डियर स्टूडेंट्स? उसमें वेरी फर्स्ट जो न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है वो है 3.5, 3.10 और 3.11। दीज आर द मोस्ट रिपीटेड न्यूमेरिकल्स डियर स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल्स जो मोस्ट रिपीटेड हैं मैंने सिर्फ वही सिलेक्ट किए हैं आप लोगों के लिए। 3.2 है और सेकंड है 3.7। चैप्टर 4 से मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है उसमें थ्योरी के लिहाज से एस्केप वेलोसिटी है, और उसके बाद सेकंड जो डिफाइन एस्केप वेलोसिटी, डिफाइन एन एक्सप्रेशन ऑफ एस्केप वेलोसिटी and calculate its value on Earth's surface। Very very important question number 9, define absolute potential energy। Highly expected for your paper, that is after 1 week on 30th June। Derive its mathematical expression। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसकी डेरिवेशन को बहुत अच्छे से करना है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को। डायग्राम भी साथ में आपने बनानी है, प्रैक्टिस करें, बहुत ही आसान है। नहीं आती समझ आपको मुझे बता दें, मैं अलग से वीडियो भी बना दूंगा इंशाल्लाह इस पर। क्वेश्चन नंबर 10, डिफाइन ग्रेविटेशनल फील्ड। शो दैट ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ कंजर्वेटिव फील्ड। न्यूमेरिकल जो इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट है, जो इस साल आ सकते हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, उसमें फर्स्ट है 4.3, 4.4, 4.7, 4.8 और एग्जाम्पल मैंने आपको एक ही बताई है और वो है 4.3। चैप्टर 5 से मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी टाइप जो क्वेश्चंस हैं उसमें वेरी फर्स्ट वन है, एक्सप्लेन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। फाइंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ डिस्क एंड हूप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। व्हाट आर जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स? डिराइव द रिलेशन फॉर रेडियस ऑफ जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। सो डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ 2 ही थ्योरी से रिलेटेड मैंने लॉन्ग क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट किए हैं, प्लीज़ इनको अच्छे से कर लें। ज़्यादा नहीं बता रहा, सिर्फ 2 बता रहा हूँ पूरे चैप्टर में से, और न्यूमेरिकल सिर्फ आप 5.6 कर लें, 5.3 कर लें और 5.10। इंशाल्लाह थ्योरी या न्यूमेरिकल जो भी आएगा इसी में से आएगा। अभी से ही तैयारी स्टार्ट कर दें,
अगर आप इम्प्रूवमेंट के बच्चे हैं, आपकी तैयारी पहले से भी अच्छी होगी, इंशाल्लाह अब आपके फुल मार्क्स आएंगे, बहुत ही अच्छे आएंगे। अगर आप सप्ली के स्टूडेंट्स हो, आई कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, इसीलिए आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो मैंने बनाई है आप सप्ली और इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम्स के बच्चों के लिए, ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स नहीं बल्कि अच्छे भी नहीं, बहुत अच्छे मार्क्स ले सको। 80 आराम से ले सकते हो। सिर्फ 2 चैप्टर आपको बताएं शॉर्ट के लिए, और लॉन्ग के लिए आपको 6 चैप्टर बता रहा हूँ। न्यूमेरिकल्स भी बता रहा हूँ, अगर आ गए न्यूमेरिकल्स तो आपके पास आपने रिस्क नहीं लेना। आपको न्यूमेरिकल्स भी बता रहा हूँ, एग्जांपल्स बता रहा हूँ आपको, थ्योरी से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हाईली एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं फॉर योर 2026 एग्ज़ाम्स, वो बता रहा हूँ। सो इनको आपने बहुत अच्छे से करके जाना है ताकि आपके मैक्सिमम मार्क्स आ सकें। अगर आपको इंशाल्लाह इस वीडियो से फ़ायदा होता है तो एंड तक आपने इस वीडियो को वॉच करना है, और फिर आपने डिसाइड करना है कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट आई थिंक आपको करना चाहिए। ओबियसली वी आर पुटिंग एफर्ट्स फॉर यू पीपल, देन एटलीस्ट आप लोग ये काम कर सकते हो इजीली। आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट आपने सब्सक्राइब करना है, और बाद में अगर आपके रेलेवेंट वीडियोज़ नहीं भी होंगे तो आप ना देखेगा, आप स्किप कर सकते हो। बट this time I have put efforts for you people especially, so I have just started my channel, so I need you people support. चैप्टर 6 से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो थ्योरी से रिलेटेड लॉन्ग बन सकता है वह स्टेट बर्नौलीज थ्योरम। सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर 6 से, और इस साल भी ऐसे समझ लो कि अगर थ्योरी आएगी इस चैप्टर से तो फिर ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन कंफर्म है इंशाल्लाह। न्यूमेरिकल्स की अगर हम बात करें तो न्यूमेरिकल मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। ये आपका न्यूमेरिकल है। एन एयरप्लेन विंग इज डिजाइंड so that the speed of the air across the top of the wing is 450 meter per second. The speed of air below the wing is 410 meter per second. What is the pressure difference between the top and bottom of the wings? Density of air is given to you people, that is 1.29 kilogram per meter. सो सेकंड जो आपका न्यूमेरिकल आ सकता है, व्हाट गॉज प्रेशर इज रिक्वायर्ड इन द सिटी मेन्स फॉर अ स्ट्रीम फ्रॉम अ फायर होस कनेक्टेड टू द मेन्स टू रीच अ वर्टिकल हाइट ऑफ 15 मीटर। सो डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ 2 न्यूमेरिकल्स बताए हैं आपको, एक ही बताया है थ्योरी से रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन। प्लीज़ अब इनको बहुत अच्छे से कर लें, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए गैस तैयार नहीं किया जा सकता। और 6.1 आपके एक्सरसाइज में जो न्यूमेरिकल है आपने वो कर लेना है, और ये आपने एग्जांपल्स कर लेनी है जो आपको चैप्टर के अंदर से मिल जाएंगी। मैंने आपको स्टेटमेंट भी इवन के आपके लिए लिख कर दे दिया ताकि आपको मसला ना बने। मेरे जो बच्चे हैं उनको एफर्ट्स ज़्यादा ना करनी पड़े, पहले ही वो इस स्टेज पे पहुँचे हैं कि उनको सप्ली आ गई थी, अब मज़ीद गुंजाइश नहीं है, अब आपने बहुत अच्छे मार्क्स लेने हैं और आप ले सकते हो। चैप्टर 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी से रिलेटेड अगर हम टॉपिक्स की बात करें तो उसमें वेरी फर्स्ट टॉपिक है प्रूव दैट टोटल एनर्जी ऑफ अ मास स्प्रिंग सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। हाईली इम्पोर्टेंट एंड हाईली रिपीटेड क्वेश्चन है आपके पास पेपर्स में, और इस साल एक्सपेक्टेशंस इसकी थ्योरी के लिहाज से बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज सिंपल पेंडुलम? Show that the motion of simple pendulum is simple harmonic motion, SHM, simple harmonic motion. Also calculate the time period of the simple pendulum. So these two are most important and highly expected theory type topics for your physics paper from chapter 7. The important numericals are 7.1, 7.3, 7.4 and 7.5. Chapter 8 से आपसे प्रूफ पूछा जा सकता है, शो दैट वी टी इज इक्वल टू वी ई प्लस 0.61 टी। क्वेश्चन नंबर 19, डिराइव न्यूटन्स फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एंड डिस्क्राइब द करेक्शन बाय लैपलेस। वाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर थ्योरी, बहुत अच्छे से आपने इसको करके जाना है। लैपलेस करेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला ये क्वेश्चन है चैप्टर 8 से। बाकी जो आ सकते हैं वो उसमें जो थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, वह डिस्क्राइब द ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। शो दैट द फ्रीक्वेंसीज ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग आर क्वांटाइज्ड। क्वेश्चन नंबर 21, very very important and highly expected for your chapter 8 most important theory type questions. Define Doppler's effect.
derive apparent frequency if the two conditions are given to you people. Condition number 1, observer move towards the stationary source. Condition number 2, observer moves away from the stationary source. So important numericals for chapter 8 are 8.5 and 8.6. सो चैप्टर 9 से अगर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो एक ही मैंने आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन सेलेक्ट किया है. अगर थेरी बनेगी तो इंशाल्लाह यही आएगा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. आप अपने पास पेपर ओपन करके देख लें, अगर इस चैप्टर से जब भी थेरी बनी है तो हाईली रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन यही आपको मिलेगा. न्यूमेरिकल आपका जो इस चैप्टर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है 9.7. सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करें, हमारे पास बाकी 2 चैप्टर ही बच गए हैं. उसमें एक चैप्टर 10 है और दूसरा चैप्टर 11 है. पहले मैं आपको चैप्टर 11 का बता देता हूँ. मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, उसमें वेरी फर्स्ट वन है आपका प्रेशर ऑफ अ गैस 2 टाइम्स. मैंने देखें इतना सारा आपके लिए वर्क किया, जो आपने वर्क करना था वो मैंने पहले से ही कर लिया. तो इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा कि आपके, अगर हम सिर्फ पिछले 2 साल की बात करें, पंजाब के सारे बोर्ड्स को निकाल कर देखो आप, तो आपको 2 दफ़ा आपको यही वाला लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा थ्योरी से रिलेटेड, प्रेशर ऑफ अ गैस. यहाँ पे स्टेटमेंट इस तरह से होगी कि जो प्रेशर है और जो टेम्परेचर है ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, इसको डिस्कस करें. सो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये 2 टाइम्स रिपीट हो चुका है. या फिर जो एक्सपेक्टेड है, आपने कंफ्यूज नहीं होना डियर स्टूडेंट्स. आपने आपकी बुक पे मेंशन है क्वेश्चन नंबर 2, 3. क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये डिफरेंट वे में आपसे पूछा जा सकता है. या तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ एवरेज स्पीड ऑफ ऑक्सीजन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर STP. या फिर यही क्वेश्चन आपसे अलग वे में पूछा जा सकता है, लेकिन वहाँ पे वो गैस को चेंज कर देगा. तो आपसे पूछेगा फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ नाइट्रोजन एट STP. तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपकी बुक पे सब कुछ गिवन है, आपने इनको बहुत अच्छे से देखना है. क्वेश्चन नंबर 3 जो है इम्पोर्टेंट है, कार्नट साइकिल और प्लस एफिशिएंसी, इसकी पूछी जा सकती है. और क्वेश्चन नंबर 4 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड हाईली एक्सपेक्टेड फॉर योर चैप्टर 11 लॉन्ग क्वेश्चन. कार्नट इंजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी वर्किंग आपने बहुत अच्छे से करनी है और एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने का फार्मूला भी आना चाहिए, हाउ टू कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ कार्नट इंजन. सो कंप्लीट. और ये आपके पास पेपर्स में, अगर हम सिर्फ 2 साल की बात करें, तो पंजाब के तमाम बोर्ड्स का वर्कआउट करने के बाद, तमाम बोर्ड्स पे रिसर्च करने के बाद मैंने देखा है कि कार्नट इंजन जो है ये 6 टाइम्स आप पंजाब के तमाम बोर्ड्स में आ चुका है, वेरियस बोर्ड्स में. मतलब थेरी बनी थी चैप्टर 11 से, तो इसका मतलब है इस साल भी थेरी के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. बट न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं. क्वेश्चन नंबर 5, स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर, Cp माइनस CV इज इक्वल टू R. इसकी डेरिवेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए. ये भी पंजाब के तमाम बोर्ड्स में लास्ट 2 ईयर्स की बात करें तो ये 3 टाइम क्वेश्चन रिपीट हो चुका है. मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिहाज से भी. बट अगर हम पिछले 5 साल की बात करें तो 5 साल में मैंने इसका वर्क किया है और मैंने देखा है कि 11.1 जो न्यूमेरिकल है ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 10 टाइम रिपीट हो चुका है. 11.4 जो है ये 12 टाइम रिपीट हो चुका है. 11.5 3 टाइम, 11.7 7 टाइम. इसका मतलब है सबसे ज़्यादा जो रिपीट होने वाले हैं सारे ही हैं, सारे ही आपने करने हैं. 11.1 भी है, 11.4 भी है, 11.7 भी है. और 11.8 की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा रिपीट हो चुका है, ये 13 टाइम्स. और 15 टाइम 11.11 रिपीट हो चुका है. 11.9 भी 5 टाइम रिपीट हो चुका है. मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स मैंने आपके लिए जो सिलेक्ट की हैं वो सिर्फ ये 3 ही हैं, 11.2, 11.4 और 11.5. 11.2 6 टाइम रिपीट हो चुकी है, 11.4 3 टाइम्स एंड 11.5 has been repeated 8 times from chapter 11. ओके, नेक्स्ट चैप्टर 10 की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ 3 ही मैंने आपके लिए सिलेक्ट किए हैं. एक है सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. आपको इसकी वर्किंग अच्छे से आनी चाहिए. इसकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग पे लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है इनमें से किसी की भी.
मैग्नीफिकेशन किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, सब कुछ आपने करना है। बस ये 3 टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों के हिसाब से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर हम न्यूमेरिकल्स की बात करें तो न्यूमेरिकल मैंने फुल तो स्टेटमेंट नहीं लिखी, बट मैंने आपके लिए आइडिया के लिए 10 पॉइंट समथिंग लिखने की बजाय मैंने आपको स्टेटमेंट भी दे दी है, जो कि स्टार्ट हो रही होगी न्यूमेरिकल्स में। अ सिंपल माइक्रोस्कोप, यहाँ से स्टार्ट होगा न्यूमेरिकल और ये एंड हो रहा होगा फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। सो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपका 3 टाइम रिपीट हो चुका है, ये न्यूमेरिकल आपके पास पेपर्स में। सेकंड जो न्यूमेरिकल मैंने आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्ट किया है, जो कि 7 टाइम पंजाब के वेरियस बोर्ड्स में रिपीट हो चुका है। उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि ये स्टार्ट होगी एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से और ये एंड होगी फोकल लेंथ ऑफ लेंसेज। सो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ मार्क दीज न्यूमेरिकल्स ऑन योर टेक्स्ट बुक आर नोट्स एट्सेट्रा। थर्ड जो न्यूमेरिकल है वो स्टार्ट हो रहा होगा व्हाट इज़ द मिनिमम एंगल अप टू सो ऑन एट्सेट्रा एट्सेट्रा, और ये एंड हो रहा होगा इफ़ पाइप इज़ इन वाटर। ये क्वेश्चन 4 टाइम रिपीट हो चुका है। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स एंड एग्जाम्पल्स फॉर 10 चैप्टर्स। और मैंने आपसे इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपको बताए हैं, एक्सरसाइज वाले भी बताए हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन चैप्टर के अंदर से जो आ सकती हैं ये भी कर लें। तो इंशाल्लाह आपके पेपर 85 में से इंशाल्लाह 85 ही होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन भी यही आएंगी, और एक्सरसाइज वाले जो शॉर्ट क्वेश्चंस बताए हैं इंशाल्लाह इसी में से आपका पेपर बनेगा। आई एम प्रीटी श्योर इंशाल्लाह दिस आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड हाईली एक्सपेक्टेड short questions, numericals, long questions and even examples. So डिस्क्रिप्शन सेक्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैंने दे दिया है। सेकेंडली मैं कमेंट सेक्शन में भी इंशाल्लाह इसका लिंक पिन कर दूंगा, आप लोगों के लिए आसानी रहेगी, ताकि अगर कमेंट्स ज़्यादा भी हो जाते हैं तो आपको ढूंढने में इशू ना हो। अगर आपका किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई यू पीपल एज सुन एज पॉसिबल। नेक्स्ट जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ वो ये है कि आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आने वाले वक्तों में आपके लिए मज़ीद आपके लिए जो बेस्ट वीडियोज़ हैं विद बेस्ट ऑथेंटिक पेयरिंग स्कीम वो लेके आ सकें, और विद बेस्ट स्ट्रेटजी लेके आ सकें। अगर आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली हम लोग आप लोगों के लिए ज़्यादा एफर्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम्स। बहुत अच्छे से तगड़ा हो के आपने मेहनत करनी है इंशाल्लाह। इन 5-7 दिन है आपके पास, इसको ज़ाया नहीं करना आपने। सुबह दोपहर शाम हर वक्त आपने पढ़ते रहना इंशाल्लाह। आपको पढ़ाई से रिलेटेड किसी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। अदरवाइज़ व्हाट्सएप चैनल पे भी मैं क्वेश्चंस वगैरह, क्यूरीज़ वगैरह बच्चों से लेता रहता हूँ। क्वेश्चंस आंसर्स हमारे चलते रहते हैं, तो आप वहाँ पे भी जब भी मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा तो आपने वहाँ पे रिस्पॉन्ड करना है, और आप अपनी क्यूरीज़ वहाँ पे भी पूछ सकते हो। और इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपकी फ़ीडबैक वगैरह है, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है या नहीं लगी, या आपको कोई इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ लगता है कि सर ये इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। आई विल रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स एंड ऑब्वियसली टाइम एज़ वेल। आपका टाइम भी बहुत कीमती है। आई विल बी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़। ऑल